अब हम अर्धकुंवारी तक तो पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ से रास्ता आधा हो जाता है, तो अब आधा हम लोग आ चुके हैं और आधा और जाना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं अर्धकुंवारी का गुफा खुला हुआ है कि नहीं। अगर खुला होगा तो हम उसके लिए भी पर्ची कटाएंगे। गर्भजन पर्ची कक्ष सामने है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पर्ची कटाने, देखते हैं कि दर्शन चालू है कि नहीं चालू है। पर्ची कट गई तो इसका मतलब दर्शन चालू होगा। अब डिपेंड नहीं करता है कि कितना नंबर आता है। तो चलिए हम पर्ची कटाते हैं। हमने पर्ची तो कटा ली है, जिसमें हमारा नंबर है 441। अभी जाके देखते हैं, पता करते हैं कि कितना नंबर अभी चल रहा है, उसके बाद बताते हैं आपको। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ वैष्णो देवी आए हैं, और अब यहाँ लग रहा है कि यहाँ लोग आए हुए हैं, क्योंकि नीचे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे पब्लिक है पूरी, आप देख सकते हैं। मैं एक बार अब और अच्छी तरीके से आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। और हाँ, हमारे पर्ची कट चुकी है, हम अर्धकुंवारी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शन करके आते फिर आपसे मिलते हैं। आपको बता दूँ तो अर्धकुंवारी के गर्भ का दर्शन तो हो गया। गर्भ का दर्शन नहीं हुआ, माता जी का दर्शन हुआ, और गर्भ के बाहर से ही दर्शन हुआ। गर्भ को बंद हुए यहाँ मैंने पूछा तो 1-1.5 महीने से गर्भ बंद है, तो गर्भ का दर्शन नहीं हुआ है अभी मुझे, और बाहर से ही दर्शन हो रहा है। और अब इसके बाद हम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्धकुंवारी से ये रास्ता है जो भवन की तरफ जाता है। तो चलिए भवन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यार हम पैसे खर्चा करते हैं, दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। इसके पीछे बहुत लोगों का हार्डवर्क होता है। तो देखिए ये लोग, हम लोग के कचरा फेंकने के लिए कुछ बहुत आसान है, ऐसा खाते और फेंक देते हैं, बट इनके लिए एक हार्डवर्क बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो ये थूकना और कचरा ना फेंके तो अच्छा होगा। अब लगी है थोड़ी भूख, तो कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं, देखते हैं। अंकल एक सांभर वड़ा दे दो और 2 कॉफ़ी दे दो। दो और 2 कॉफ़ी। थैंक यू। गरम गरम ठंडी में मज़ा आएगा। पैसा उधर देना, इधर नहीं देना। तो दुकान खुलेगा तो मैं अंकल। भवन तक पहुंचने के पहले यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट पड़ेगा, हिमकोटी चेक पॉइंट। तो वहाँ पे आपका फिर से चेकिंग होता है, उसके बाद ही फिर आपको आगे छोड़ा जाता है। क्या कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? मारेगा काम नहीं कुछ तुम्हारे चालू क्या? दांत में दिखा क्या तेरा, क्या किया रे? क्या चले ले 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 ले, चल भाग जा पिछल, ए भाग जा। गंदा नहीं है, साफ है, खा ले। हाँ यार, गर्दी सच्ची में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पहले जो भी मैं आया हूँ जिस बार भी। आपको दिखाऊँ तो पूरे रास्ते पे सिर्फ हम 2 लोग ही हैं और कोई है नहीं। आगे भी हमारे कोई नहीं है, हम लोग 2 ही हैं। तो ऊपर भी दर्शन उस हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ही दर्शन होगा हमारा। बस भवन दिख ही गया है, सामने ही दिख रहा है भवन। अब शायद मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर की और ट्रैक रहेगा 1 किलोमीटर का, तो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको अपनी यात्रा पर्ची जो आपको नीचे मिली थी बस स्टैंड से, यहाँ पे आपको आके स्टैम्प मारना है। इसका मतलब आपने यहाँ पे एंट्री कर ली है, तो यहाँ पे स्टैम्प मार के फिर आप आगे जा सकते हो। हम अब ये मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे भवन के यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे एक और चेक पॉइंट है, तो वहाँ पे चेक होने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तो यहाँ से आपको प्रसाद मिल जाएगा,
प्रसाद के अलग अलग रेट है, 20 रुपये है, 55 रुपये है, 70 रुपये है, तो इस तरीके का है। हमने 55 रुपये वाला लिया है प्रसाद, 2 मैंने और एक मामा ने लिया है। तो आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो। मैं आपको प्रसाद दिखाता हूँ कौन सा लिया मैंने। ये देखिए, एक मैंने लिया है और एक मामा ने लिया है, 55 वाला है। तो हम पूरी तरीके से भवन के पास पहुँच गए, हमने प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिया है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो हमें लगेज, मोबाइल सब कुछ जमा करना पड़ेगा, तो मैं दर्शन करके आऊँगा, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास हमारा माता जी का दर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम भैरव बाबा की तरफ जा रहे हैं और दर्शन ठीक ठाक हुआ, गर्दी उतनी नहीं थी, यही कुछ अराउंड बोल सकते हैं 2-3 हज़ार पब्लिक थी ठीक से, लेकिन दर्शन हुआ। तो अब हमने भैरव बाबा के लिए चढ़ाई चालू कर दी है। अब देखते हैं, मैं अपडेट करता हूँ आपको कि हम लोग कब तक भैरव बाबा की चढ़ाई कंप्लीट कर पाते हैं, और फिर हमें रात को ही वापस भी उतरना है। कहने के लिए भैरव बाबा का मंदिर 2 किलोमीटर ही है, लेकिन चढ़ाई जो है वो बहुत खड़ी है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टेमिना लॉस हो रहा है। ये ऐसी खड़ी चढ़ाई होने के नाते ही काफ़ी लोग माता का दर्शन करने के बाद ही नीचे कट्टा की तरफ चले जाते हैं और भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं। मैंने पीछे रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ 1 हफ्ता पहले यहाँ पे स्नो गिरी थी, तो वो जमी हुई थी। अगर आगे पड़ती तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लैक आइस बन चुकी है वो पूरी। ये देखिए, मैं जिस स्नो की बात कर रहा था, ये देखिए, ये पूरा स्नो है। तो फाइनली हम भी भैरव बाबा के यहाँ पहुँच गए हैं। बस थोड़ी दूर आगे जाके लेफ्ट में मंदिर है, तो यहाँ पे भी मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। भैरव बाबा की। तो हम लोग जा रहे दर्शन के लिए। यहाँ पे शायद मोबाइल वगैरह का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते या बैग नहीं ले जा सकते, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है भैरव बाबा के यहाँ से माता वैष्णो देवी का मंदिर, और कटरा सिटी भी दिखाता हूँ। तो यहाँ अब हमारी यात्रा ख़त्म होती है और हमने वैष्णो माता का भी दर्शन कर लिया और भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया। भगवान से आशा करेंगे माता वैष्णो देवी का कृपा रहा तो हम हर साल यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए। अब एक लड़ाई और रह गई है कि दर्शन तो हो गया है, यात्रा भी कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ से नीचे उतरना है।